नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उस विजन की जिसकी चर्चा हर जगह है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। हम इस पूरे डेवलपमेंट मास्टर प्लान को 5 अहम पिलर्स में डिकोड करेंगे। एग्जाम्स के नजरिए से ये बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है, तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। तो ये रहे हमारे 5 मेन पिलर्स जिन पर हम चर्चा करेंगे: बजट और इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, टेक्नोलॉजी और एआई, पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ, और आखिर में सोशल और कल्चरल इनिशिएटिव्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, बजट और अर्थव्यवस्था, यानी फाइनेंस का पूरा ब्लूप्रिंट। साल 2026-27 के फिगर्स सच में हैरान करने वाले हैं। 9,12,696 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी रकम नहीं है। पिछले साल के मुकाबले ये करीब 12.9% का जंप है, और यही वो फ्यूल है जो राज्य को उस $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक लेके जाएगा। अब इस पाई चार्ट को देखने से प्रायोरिटीज बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। सबसे बड़ा हिस्सा यानी 12.4% एजुकेशन को मिला है, उसके बाद 9% एग्रीकल्चर को और 6% मेडिकल सेक्टर को। सीधा सा मतलब है कि फोकस पढ़ाई, किसानी और सेहत पर सबसे ज्यादा रखा गया है। पर्दे के पीछे भी नीतियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। पहली बार राज्य का इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया गया है। नई एक्साइज एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026-29 आई है। कामगारों की मिनिमम वेज में काफी अच्छा इजाफा हुआ है, और बिजनेस को आसान बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल भी लॉन्च हो गया है। ये सब इशारे हैं कि इकोनॉमी को एकदम टॉप गियर में डाला जा रहा है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट। चलिए देखते हैं कि ये भारी भरकम बजट जमीन पर कैसे उतर रहा है। उदाहरण के लिए लखनऊ के इस शानदार माइलस्टोन को ही ले लीजिए। टाटा मोटर्स के प्लांट से 10 लाखवां कमर्शियल व्हीकल बाहर आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और जीरो एमिशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिशा में एक काफी बड़ा कदम भी। डेवलपमेंट की स्पीड तो देखिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला फेज, नमो भारत कॉरिडोर का एक्सपेंशन, बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे, और सबसे दिलचस्प बात, वाराणसी में देश का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल जो नमो घाट से शुरू हुआ है। लिटरली हर तरफ एक साथ काम चल रहा है। और सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स ही नहीं, सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम जैसी ग्रास रूट पहल भी कमाल कर रही हैं। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। शुरुआती दौर में करीब 1000 ई रिक्शा बांटे जा रहे हैं। ये आइडिया सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और एम्प्लॉयमेंट दोनों को एक साथ बूस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पिलर की तरफ, टेक्नोलॉजी और एआई, जो असल में भविष्य की एक बड़ी डिजिटल छलांग है। अगर बात फ्यूचर रेडी होने की हो तो एआई का नाम सबसे पहले आता है। लखनऊ देश की पहली एआई सिटी बनने जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में पहला सरकारी एआई क्लिनिक खुल गया है, और क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए एआई की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है। मतलब स्कूल से लेकर हेल्थ केयर तक एआई का जबरदस्त एकीकरण हो रहा है। इस पूरे टेक इकोसिस्टम का बेस बहुत तेजी से बन रहा है। स्टेट डेटा सेंटर अथॉरिटी सेटअप हो गई है। ग्रेटर नोएडा में नॉर्थ इंडिया की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की नींव पड़ चुकी है, और यूपी एआई मिशन भी रोल आउट हो गया है। ये सब सिर्फ पेपर्स पर नहीं बल्कि जमीन पर हो रहा है। और हाँ, इनोवेशन सिर्फ सॉफ्टवेयर तक सीमित नहीं है। आईआईटी कानपुर का ये स्कॉर्प रोबोट देखिए। ये भारत का पहला स्वदेशी 4 पैरों वाला मोबाइल मैनिपुलेटर रोबोट है। जरा सोचिए, एक रोबोट डॉग की मूवमेंट और रोबोटिक आर्म्स की कार्यक्षमता, ये सब एक ही मशीन में मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। इतने बड़े लेवल पर इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी का विस्तार तो हो रहा है, पर क्या पर्यावरण को पीछे छोड़ दिया गया है? इन दोनों के बीच बैलेंस कैसे बनेगा? इसी सवाल का जवाब है हमारा चौथा पिलर, पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ। देखते हैं कि नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। सबसे ताज़ा खबर यह है कि राज्य ने अपने इंटरनेशनल लेवल के वेटलैंड्स का और विस्तार किया है। अलीगढ़ की शेखा झील पक्षी अभयारण्य को प्रतिष्ठित रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसे मिलाकर अब कुल 12 रामसर साइट्स हो गई हैं। और कंजर्वेशन के ये एफर्ट्स सच में काम कर रहे हैं। डेटा इसका सबसे बड़ा सबूत है। राज्य पक्षी सारस क्रेन की पिछली गिनती 19,196 थी, जो अब सर्दियों की नई गिनती में बढ़कर 20,628 हो गई है। खासकर इटावा जिले में इनकी पॉपुलेशन में सबसे अच्छा इजाफा देखने को मिला है। एग्जाम्स के लिए ये एक काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। बांदा में कालिंजर किले के पास एक बेहद दुर्लभ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इप्पार्कियन अनकन्फर्मिटी। इसे अब नेशनल जियो हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है।
इस तरह के स्ट्रक्चर्स विरासत को और भी खास बनाते हैं। और अगर ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। वाराणसी ने 1 घंटे के भीतर 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर गिनीज रिकॉर्ड बना दिया है। लखनऊ राज्य का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। और तो और बिजनौर से नदी डॉल्फिन का एक काफी व्यापक असेसमेंट भी शुरू हुआ है। चलिए अब आते हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, सोशल और कल्चरल इनिशिएटिव्स, यानी अपनी विरासत और समाज को साथ लेकर चलना। इतने तेज आधुनिकीकरण के बीच भी हमारे नेशनल हीरोज को सम्मान देने में कोई कमी नहीं है। गोरखपुर में ये नया ऑडिटोरियम देखिए, जो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की याद में इनॉग्रेट किया गया है। कल्चरल फ्रंट पर भी काफ़ी काम हो रहा है। मथुरा में देश का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम यानी राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय बन रहा है। फिरोजाबाद में पहला ग्लास म्यूजियम सेटअप हो रहा है और वाराणसी में काशी तमिल संगमम 4.0 ने एक बार फिर से क्षेत्रीय सांस्कृतिक एकता का जश्न मनाया। साथ ही इंक्लूसिव एजुकेशन की दिशा में भी बड़े कदम उठाए गए हैं। लखनऊ में यूनिवर्सिटी लेवल का पहला ब्रेल पुस्तकालय खुला है, जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक गेम चेंजर है। और लोकल खानपान को प्रमोट करने के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन स्कीम भी लॉन्च की गई है। तो इस पूरे विकास के ब्लूप्रिंट को समझने के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है, इन 5 पिलर्स में से वो कौन सा सेक्टर होगा जो उस $1 ट्रिलियन के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में सबसे बड़ा और निर्णायक कारक साबित होगा? ये सच में सोचने वाली बात है और इसका जवाब ढूंढना काफी दिलचस्प होगा।